जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 13वें अध्याय दूसरी भाग। और इस अध्याय को क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 34 श्लोक है, जिसमें कि मैं अपनी पहली भाग में श्लोक 1 से 17 तक सुना चुका हूँ और अब 17 से आगे आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस प्रकार जो क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तुम अनादि मानो और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझो, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सभी पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों के स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से व्रतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होता है, उस संपूर्ण को तुम क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझो।
अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य हैं। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इसके कारण वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, तथा जो आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, वह पुरुष उस काल में सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र प्राणी में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण इस शरीर के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा के ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से यह अध्याय समापन हुई। तो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।